बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। कोई मेरी बेटी का नाम इस तरह ले और मैं चुप हो जाऊं, लेकिन सिर्फ खालिद की वजह से बर्दाश्त किया। कितनी बेइज्जती करवा दी उसके सामने। खुदा ना खास्ता अगर हमारी बेटी का ताल्लुक होता तो वो इस रिश्ते से इनकार क्यों करती? अगर खालिद वहां ना होता ना तो मैं इतना सुनाती उन लोगों को कि उनको लग पता जाता। चुप कर जाओ तुम दोनों। नहीं वैसे अम्मी खैरियत तो है? आपको तो बिल्कुल गुस्सा ही नहीं आया। आप तो इतनी मुतमईन रही हैं जैसे आपकी पोती की बदनामी ही नहीं हुई थी। कोई बदनामी नहीं हुई। जिस घर में बेरी होती है पत्थर आते ही हैं। रही बात तैमूर की, तो हम सब जानते हैं ना कि वो एक अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है। न जाने उससे गलती क्यों हो गई। फिर भी उसे हमारी बेटी का नाम नहीं लेना चाहिए था। वो कितना भी अच्छा सही, लेकिन एहसन से अच्छा नहीं है। एहसन को कितना जानते हैं हम? तो मेरे माँ बाप भी आप लोगों को कितना जानते थे। आखिर उन्होंने भी अल्लाह तवक्कल अपनी सीधी सादी लड़की आप लोगों को दे दी ना। अरे वो तो मेरी किस्मत है जो मैं आज तक। तुम्हें तो बस मौका चाहिए, किसी मौके को हाथ से जाने मत देना। तुम कितनी सीधी हो मुझसे बेहतर कौन जानता है? सीधी। हाँ तो मेरे दिल के छाले फोड़ेंगे तो मैं तो बोलूंगी ना भाई। दानी, दानी, क्यों आवाज दे रहे हो? नहीं है वो घर पर। काम गया है। अरे अल्लाह अल्लाह करके उसने पढ़ना शुरू किया है। अपने दोस्त के पास गया है कंबाइंड स्टडीज के लिए। बस कर दो आफिया। कितना साथ दोगी तुम अपनी बेटे का? अपने बेटे के ऐबों पे पर्दा मत डालो। अच्छी तरह जानता हूं रात रात भर वो कहां रहता है, और तुम कहती हो कंबाइंड स्टडीज। सर, उसका रिजल्ट जो है ना वो साफ बताता है कि तुम्हारा बेटा कितना पढ़ता है। अम्मी जान, मैंने सोचा था कि मैं शादी की डेकोरेशन की जिम्मेदारी उसे दूंगा, पर मेरी ऐसी किस्मत कहां कि मेरा बेटा मेरा बासु बने। कंबाइंड स्टडीज, माय फुट। मैं भी सोने जा रही हूँ। अल्लाह तो वो सारी बात बड़ों के सामने हो गई है। सिर्फ तुम्हारे मुंह से तुम्हारे घर वाले सुनना चाहते हैं। बताओ इन्हें, तुम्हारा रिश्ता जहां हुआ है वहां तुम खुश नहीं हो। मैं खुश हूं। दूर, ये जो हुआ है ये क्या था? क्या था? तैमूर ने इतनी दीदा दलेरी से सबके सामने आके कह दिया कि मैं और हूर एक दूसरे को पसंद करते हैं। कहा उसने और कसूर मेरा है। तुमने उसे आसरा दिया होगा तभी तो उसने ये बोला। आपके सामने तो इनकार किया है मैंने। हाँ तो इनकार अगर ना करती तो मैं सबके सामने तुम्हारा मुंह ना तोड़ देती। और तुमने अपने बाप से क्या कहा है कि तुम बड़े होटल में शादी करना चाहती हो? नहीं तो। बात सुनो, तुम्हारे बाप के पास पैसा वैसा नहीं है, सिर्फ बातें हैं। नहीं बस शौकियां हैं और कुछ नहीं। इसमें मेरा क्या कसूर? ज्यादा जबान चलाने की मेरे से जरूरत नहीं। सुबह उठकर अपने बाप के सामने कह देना कि रुखसती होगी तुम्हारी तो इस घर से होगी, बस। अब सारा पैसा तुम पे तो नहीं लुटा सकते ना, अपने भाई के लिए कुछ छोड़ना है कि नहीं? याद से अब दोबारा ना बोलना पड़े मुझे। सब बातें मैं बताऊं। मैं तैमूर के साथ रिश्ता जोड़कर उसके जन्नत जैसे घर को जहन्नम नहीं बनाना चाहती, और ना उसकी मोहब्बत को पछतावे में बदलता देख सकती। हमारा अलग हो जाना ही हम दोनों के हक में बेहतर है। बेटा मेरी तो सारी रात टांगों में दर्द रहा है, मैं नहीं जा सकूंगी बाजार। अम्मी जान, आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। हम
खास खास तमाम चीजें ले आए हैं आप, कोई जरूरत नहीं है आपको जाने की। तो ठीक है अम्मी, आप आराम करें, मैं अपनी अम्मी के साथ चली जाऊंगी। वैसे भी जब तक हारिस घर पर हैं, आप इनके साथ गपशप लगाएं। अगर तुम्हारी लिस्ट बन चुकी हो तो प्लीज जाकर नाश्ता लगा दो। अम्मी, अब्बू, आ जाए, नाश्ता तैयार है। चले। हेलो। हारिस साहब बात कर रहे हैं? जी हारिस बोल रहा हूँ। SHO आमिर बात कर रहा हूँ। दानी कल रात से हमारे पास ही है। क्या थाने से? कौन से थाने से? सिटी पुलिस स्टेशन। आ जाइए अब। जी अच्छा, मैं पहुंचता हूँ, जरा आता हूँ। हारिस क्या हुआ? सब खैरियत तो है? कहाँ है मेरा बच्चा? थाने में क्यों है? इस बात का पता थाने जाकर ही लगेगा। हाँ, मैं भी साथ चलूंगी। मैं पिकनिक में नहीं जा रहा, तुम्हारे बेटे का थाने पता करने जा रहा हूँ। मेरा बेटा बेकसूर है, थाने जा ही नहीं सकता वो। उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। मैं साथ जाऊंगी, मैं उसे साथ लेकर आऊंगी। हारिस चलो। बस कर दो आफिया, वो कितना मासूम है मैं अच्छी तरह जानता हूं। मत भूलो, इस घर में जो कुछ भी होता है वो तुम्हारी वजह से और तुम्हारे लाडले बेटे की वजह से होता है। अब न जाने क्या करतूत किए जो थाने पहुंच गए। आफिया जाने दो हारिस को, बाप है, लेकर आएगा बेटे को इंशाल्लाह। अम्मी ऐसे कैसे जाने दूं? मुझे तो चैन ही नहीं आएगा ना। मैं ऐसे जलते तवे पे कैसे बैठ सकती हूँ? हो बस कर दो, खुदा का वास्ता है बस कर दो। थक गया हूं मैं। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे बेटे की वजह से मैं किस कदर परेशान रहता हूं। अम्मी जाने दे अब्बू को। अब्बू, आप जाकर हमें कॉल करिएगा और बताइएगा, और दानी को प्लीज लेकर आइएगा। ठीक है बेटा। मेरा बेटा बिल्कुल बेकसूर है। वो कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता कि थाने चला जाए। मुझे पक्का यकीन है, अम्मी कि उसके साथ ना किसी ने दुश्मनी की है। मैं बता रही हूँ ना आपको। अच्छा तुम बैठो, माँ को 2 घूंट पानी तो पिला दो। बता रही हूँ ना अम्मी, ऐसा वो कुछ नहीं कर सकता मेरा बच्चा। थाने ये जो पुलिस वाले होते हैं ये बहुत जालिम होते हैं। मेरे बच्चे को इतना मारेंगे, अगर मेरे बच्चे को हाथ भी लगाया ना तो मैं इन पुलिस वालों को छोड़ूंगी नहीं। हारिस गया है ना, देखेगा वो सब। परेशान है। इल्जाम लगाया उन्होंने, मेरा बच्चा बिल्कुल बेकसूर है। आपने बिना वजह मुझे क्यों रोका अम्मी? मुझे जाने देती ना। अरे मर्दों के काम है, कर लेगा हारिस। या अल्लाह सब खैर करना बस।